हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज आपके सामने मैथ यानी कि ट्राइगोनोमेट्री का लेसन लाया हूं और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करे थे सर ट्राइगोनोमेट्री फिर से बता दीजिए। और अच्छा, इसमें जो ट्राइगोनोमेट्री में जो क्वेश्चन बताने वाला हूं, टोटल क्वेश्चन इसमें 35 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और जो टोटल क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चन बैंक में सवाल आया हुआ सवाल है, ठीक है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फालतू कोई क्वेश्चन नहीं है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आप का ये प्रॉब्लम 1 नंबर वाला सवाल और 2 नंबर वाला सवाल मिस्टेक ना हो, छूटे ना एग्जाम में। बिकॉज 1 नंबर से ही पहाड़ बनता है, बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 करके आंसर देने की कोशिश करेंगे। और आपको फॉर्मूला देखो सारा याद होगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री -1। ठीक है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान क्या होगा, तो आपको वैल्यू पुट करना है। अब सॉरी सेक लिखा हुआ है, तो सेक का वैल्यू क्या होता है। अच्छा, आपका सेक का वैल्यू याद नहीं है ना, सेक का वैल्यू नहीं, तो क्या आपको cos 60 का वैल्यू याद है। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, क्योंकि साइन 30 का 1/2 होता है, तो साइन 30 का उल्टा cos 60 का होता है ना, तो 1/2 हो जाएगा। cos 60 का क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए, तो cos 60 का 1/2, सेक जो है था cos का उल्टा मतलब ऐसे उल्टा, 2 नीचे तो 2 ऊपर, 1 नीचे आ जाएगा। तो सेक 60 का वैल्यू क्या होगा 2, और स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे -1, तो 2 दूना 4 -1 कितना हो गया 3 हो गया। कितना आसान सा सवाल है ना, 1 नंबर आपके पैकेट में। ओके, अगला सवाल देखें। ये देखिए सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ 1 + tan स्क्वायर a, ठीक है, और 1 + cot स्क्वायर a। आपको मैं बोर्ड पर भी पढ़ाया था इसको। देखो 1 + tan स्क्वायर है ना, तो 1 + tan स्क्वायर डायरेक्ट फार्मूला होता है। 1 + tan स्क्वायर का फार्मूला होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा। और 1 + cot स्क्वायर का भी फार्मूला होता है, 1 + cot स्क्वायर का फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं, इस सेक को भी चेंज करते हैं, कॉसेक को भी चेंज करते हैं। सेक को चेंज करेंगे 1/cos में, 1/cos स्क्वायर थीटा, और कॉसेक को चेंज करेंगे 1/sin स्क्वायर थीटा। होता है ना, 1/cos 1/sin होता है। ठीक है, ये जो बड़ा वाला भाग दिख रहे हैं इसको पलटेंगे गुना में, इसको क्या पलटेंगे, इसको गुना में चेंज कर देंगे। तो गुना में जब चेंज करेंगे तो 1/cos स्क्वायर थीटा गुना में साइन स्क्वायर चल जाएगा ऊपर में। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 साइन स्क्वायर थीटा बाई 1। अब यहाँ पे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ बचा है देखो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन बाई कॉस पता आपको टैन होता है, क्या होता है टैन स्क्वायर, तो हम भी यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। यहाँ पे देखो ये जो ना 0 डिग्री लिखा हो, ठीक है, यानी कि tan 90 डिग्री बाई कॉट 41 डिग्री, एकदम 100% ऐसा ही सवाल आएगा एग्जाम में। देख लो, जब पिछला ईयर का सवाल ऐसा ऐसा आया हुआ है, तो ये कोरोना काल में बताओ इतना इससे हार्ड सवाल आएगा, हमको तो नहीं लगता भाई, क्योंकि सरकार को भी पता है कि बच्चा पढ़ा नहीं है। ठीक है, और जो भी पढ़ा है ऑनलाइन से थोड़ा बड़ा पढ़ा है, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको, तो इसलिए एकदम तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए। ये सब सवाल एकदम आराम से, इसका आंसर आपको याद भी होगा कि इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि पता टैन को चेंज करते कॉट में, तो टैन को लिख सकते हैं tan 90 - 41, तो 90 में से 41 घटेगा तो 41, यहाँ पे इसको चेंज करें ना, tan 90 - 41, चूँकि 90 में से 41 घटेगा तो 49 बचेगा, और यहाँ पे लिखते हैं cot 41। तो tan 90 - थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा होता है, थीटा हमारा 41 है, यहाँ भी cot 41, तो कट के क्या हो जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा सी होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे सवाल है, कितना हल्का हल्का सवाल है, एकदम बहुआ वाला सवाल आया हुआ। sin 8/17 दिया हुआ है, sin a बराबर 8/17। sin बराबर पता क्या होता है, लंब बटा कर्ण बोलते हैं ना, क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि p/h दिया हुआ है, तो हमको b निकालना पड़ेगा। b कैसे निकालेंगे, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर का ओवर रूट, ऐसे तो निकालते हैं ना। 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है जी, कहाँ चला गया, एक मिनट। 17 का स्क्वायर 289 होता है, अब 8 का 64 होता है। अब इसको घटा लो, तो 9 में से 4 गया 5, 8 में 6 गया 2, और ये कितना बचा 225, और 225 किसका वर्गमूल होता है 15 का, तो हमारा पता चला कि b कितना है 15 है। अब बोलता है कॉट का वैल्यू क्या, तो आपको पता लिखना है cot a, तो कॉट बराबर क्या होता है, देखो ये वाला याद कर आप, लाल का ये वाला बात हमेशा याद रखेंगे। तो देखो आधार बटा लंब होता है, यहाँ से पढ़ते आधार बटा लंब, आधार क्या हमारा b, लंब कितना हमारा p, यही तो ना। आधार कितना है, देखो आधार बटा लंब, आधार कितना है 15 है, ठीक है, और लंब कितना है हमारा, लंब हमारा है देखो 8, 15/8 देखिए ऑप्शन दिख रहा है जी, बिल्कुल आंसर हमारा क्या होगा सी होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। देखो सवाल कितना हल्का आया हुआ है, 1 - cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 + cot स्क्वायर थीटा।
अब देखो इस सवाल बनाते हैं। देखिए इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, और गुना है तो हम यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, गुना लिख देंगे, ठीक है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और आप फार्मूला याद किए होंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 याद किए। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। क्लियर है। चलिए देखो डायरेक्ट फार्मूला है कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा होता है टैन थीटा, क्या होता है, टैन थीटा। बस ये फार्मूला डायरेक्ट दिया हुआ है, तो इसमें आपको फार्मूला का एक कमाल है। देखो कॉसेक दे दिया √10 और सेक का वैल्यू निकालने बोला, क्या निकालने बोला, सेक का वैल्यू निकालने बोला आपको। तो देखो इसको कैसे निकालते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है कॉसेक थीटा बराबर √10 दिया हुआ है, ठीक है। हाँ तो आपको पता है कॉसेक थीटा बराबर होता क्या है, देखो इस तरह से फॉर्मूला आप यूज करेंगे, कर्ण बटा लंब, यानी कि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, कर्ण हाइपोटेनस है, और ये पी क्या है, लंब है, ठीक है। तो हमको बी निकालने जो थे, तो बी कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ऐसे करते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया, 10 का स्क्वायर तो 10 ही होगा, -1 तो कितना आ जाएगा, 9 में से 1, 9 10 में से घटेगा 9, इसका 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए सेक थीटा बराबर सेक कर्ण बटा आधार होता है, क्या होता है, कर्ण बटा आधार, यानी कि h बाई आधार बोले तो b। तो h हमको पता है h कितना आ गया, √3 आ गया, रूट तो 10h दिया हुआ है, h √3 दिया, h का वैल्यू √10 है, और b का वैल्यू भी मैंने निकाला 3, तो 10/√3 देख रहे हो ऑप्शन में है जी, बिल्कुल ऑप्शन हमारा क्या है, b में है, √10/3, ठीक है। अगला सवाल देखो सेक थीटा, डायरेक्ट सेक थीटा का फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। सेक थीटा, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos थीटा, क्या होता है, 1/cos थीटा, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, ठीक है, 1/cos थीटा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे यदि ए और बी जो है दो न्यून कोण है, न्यून कोण बोले तो 90 डिग्री से छोटा, ठीक है। तो साइन ए साइन बी बराबर, यानी कि जितना ए कोण है उतना ही बी कोण है, ठीक है, जितना ए कोण उतना ही बी कोण है। तो कौन सा कोण होता है जो साइन का ए का वैल्यू और साइन बी का वैल्यू बराबर, यानी कि कौन सा डिग्री होता है जो साइन का जो कोण आएगा दोनों को कोण बराबर। तो आप बोलेंगे सर साइन 45 का वैल्यू भी उतना ही होता है। देखो अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ ध्यान दो, किस जो आप टेबल जो याद किए हो, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, और cos 45 भी क्या होता है, 1/√2। यहाँ बोला ना बराबर है, आपस में क्या है, दोनों बराबर है, तो हम ऐसे रहेगा तब तो बराबर होगा, क्योंकि साइन 45 का भी 1/√2 होता है, 1/√2, और cos 45 भी 1/√2। तो ये भी 45, ए भी 45 डिग्री और बी भी 45 डिग्री। तो यहाँ लिखा ए प्लस बी, तो 45 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, देखो यहाँ पे दिया tan 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, यहाँ गुना है, ठीक है, cos 60 डिग्री और cosec 30 डिग्री। अब आपको वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू कैसे निकालें, बस वैल्यू पुट कीजिए। देखो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। cot 30, देखो cot नहीं याद है, cot 60, तो tan 60 का वैल्यू याद है, बिल्कुल आपको tan 60 का वैल्यू तो बहुत पढ़े, tan 60 का वैल्यू 3 होता है, तो इसका उल्टा होता है cot 60, यानी कि 1/√3, ठीक है। और ओके, और cosec 30, तो cosec 30 याद देखो sin 30 का कितना है, 1/2 है ना, sin 30 का 1/2, इसका cosec 30 का उल्टा होगा, यानी कि 2 ऊपर चल जाएगा। तो देखिए 2 तो कट गया है ना, ऊपर 1 बचा, और √3 लिखेंगे तो क्या होगा, 3 आएगा, 1/√3, क्या इसका आंसर हो गया, 1/√3। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखो सवाल दिया हुआ है क्या, कि एक ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री है। तो मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ है ABC, मान लीजिए यहाँ पे B, यहाँ पे C, चूँकि 90 डिग्री ये C है, C यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है। तो जब ये C 90 डिग्री हो गया यहाँ पे, तो बोला कि A प्लस B का वैल्यू क्या होगा। तो A देखो, अब जब ये त्रिभुज का तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है, और ये 90 ऑलरेडी हो गया, तो ये दोनों मिला के ही 90 होगा। तो cos A प्लस बी बोल रहा, मतलब कि क्या पता चल रहा कि cos A प्लस बी बोले तो ये दोनों मिला के 90 ही डिग्री होगा ना, क्योंकि ये 90 डिग्री पहले से हो गया, तो ये दोनों मिला के 90 डिग्री होगा। तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, देखो cos 90 का वैल्यू याद नहीं आ रहा, आपको याद आ जाएगा। sin 0 का वैल्यू कितना होता है, sin 0 0, और cos 90 इसका उल्टा होता है। तो cot 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि sin 0 0 तो cos 90 0, ठीक है। आपका ये वैल्यू याद होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। देखो 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, बहुत हल्का सवाल है जी। देखो वैल्यू पुट करो, 2 cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। cos 60 का 1/2, स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। अब देखो 2 × 1/4, तो 2 to the 4, 1/2,
एकदम आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, ये सब सवाल आया हुआ एग्जाम में है, सब सवाल एग्जाम में आया हुआ, मैं एग्जाम वाला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन छाट कर लाया हूँ। ठीक है, देखो ये दिया हुआ, इसका वैल्यू निकालने बोल रहा, तो आप पता क्या करोगे, इसका देखो इन दोनों का जोड़ा मिलाओ, देखो ये दोनों जोड़ा मिलेगा 90, 75 और 15 90 और 10 80 90। तो हम क्या करेंगे, देखो tan 10 कर लेंगे और tan 80 कर लेंगे। ठीक है, और tan 15 हो जाएगा और tan 75 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों में से किसी एक को बनाना है, तो किसी एक को चेंज करेंगे, तो tan को हम चेंज करते हैं, tan हम लिख सकते हैं 90 माइनस 80, चूँकि 90 में से 80 घटेगा 10 बचेगा, और यहाँ पे tan क्या है 80। ठीक है, और यहाँ पे tan 15 है, तो tan 90 माइनस 75 लिख सकते हैं, चूँकि 90 में से 75 बचेगा तो घटेगा तो 15 बचेगा, इस पर कुछ असर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, हमेशा जब भी मैथ बनाते हैं पीछे मुड़ के देखना जरूरी है, पीछे पे तो कुछ असर तो नहीं पड़ना ना। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, थीटा कितना 80 है, और tan थीटा तो यहाँ पे दिया हुआ है, tan थीटा 80 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, थीटा हमारा कितना है 75 डिग्री है, और यहाँ थीटा है जो 75 डिग्री है। तो ये दोनों को देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 1 को गुना करेंगे क्या आ जाएगा 1, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, एक दो सवाल आपको थोड़ा सा लॉन्ग दिखेगा, बाकी सब हल्का हल्का सवाल है। देखो यहाँ पे इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो चलिए इस लेसन क्वेश्चन को बनाते हैं, बड़ा इजी सवाल है, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। देखो क्या करेंगे यहाँ पे, tan का ना यहाँ पे चेंज करते हैं 1 प्लस tan को चेंज क्या लिखेंगे हम sin थीटा बाई cos थीटा, और से को क्या लिखेंगे 1 बाई cos थीटा, होता है फॉर्मूला जी, होता है फॉर्मूला। और ये क्या है 1 प्लस cos को चेंज करने क्या होगा, cos को चेंज करते हैं तो cos को इसी रूप में चेंज करेंगे, तो इस रूप में होता है ना cos बाई sin होता है, cos थीटा बाई sin थीटा होता है। ठीक है, और माइनस इसको चेंज करें तो 1 बाई sin थीटा है ना, ये होता है। अब क्या करते हैं यहाँ पे देखो इसका एलसीएम लेते हैं अंदर अंदर, तो cos थीटा हो गया एलसीएम, तो क्या बचेगा यहाँ पे cos थीटा प्लस क्या बचेगा sin थीटा प्लस 1 है ना। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेंगे sin थीटा का एलसीएम, तो एलसीएम वगैरह तो बनाने आपको आता ही अच्छी तरीके से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। sin थीटा बचेगा, sin को sin से भाग करेंगे कट जाएगा तो बचेगा cos थीटा। अब कोई पूछना मत कि sin कैसे लिखे सर, देखो इसके नीचे 1 छुपा, 1 को इससे भाग करेंगे sin को गुना करेंगे sin, ये सब बच्चा वाला कहानी है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा साथ दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग वो क्या है ना, यहाँ देखिए, ये देखिए जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, ये देखो ये a, इसको हम a मान लेंगे, इसको पूरा क्या मानेंगे a, और 1 को b, यहाँ भी देखो a प्लस b। ठीक है, तो हम cos प्लस sin लिखो या sin प्लस cos लिखो, कोई दिक्कत बोलो, cos प्लस sin या sin प्लस cos दोनों प्लस में, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए इसको, तो ये जो रंगा हुआ ना इसको पूरा a माना, और ये b, इसको a इसको b, क्योंकि sin cos या cos sin बात बराबर, चूंकि दोनों बराबर दोनों प्लस में है। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला, तो हम क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। आप cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 कितना हमारा 1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये दोनों गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको गुना कर लो, लिख दो ना यहाँ पे sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, इसको हम आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे a स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर प्लस 2ab 2 sin इंटू cos, और माइनस 1 बटे में क्या हो जाएगा, बटे में पूरा हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला का 1 होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे देखो नीचे मैं लिखता हूँ। ठीक है, 1 प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, अब माइनस 1 यहाँ पे देखो, ये वाला माइनस लिख दिया यहाँ पे, और ये नीचे क्या है sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, तो ये 1 1 कहाँ खत्म हो गया, अब क्या बचा हमारा, ये दोनों बचा, तो हम इसको भी खत्म कर लेंगे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, अब बाई sin थीटा इंटू, अब किसी को समझ में नहीं आएगा तो समझ लो कि वो बेकार है, इतना हल्का अच्छे से। कितना आ गया आंसर हमारा 2 आ गया, क्लियर है। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो डायरेक्ट फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला पता है आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो हम tan को अगर इधर ले जाते हैं यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों बराबर आपस में, तो क्या इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए देखो कौन कॉसेक थीटा के बराबर, कितना हल्का सवाल। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या था, 1/sin होता है ना, 1/sin तो खुद दिख रहा है, आंसर हमारा सी है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला 1/sin होता है कॉसेक थीटा। और cos/sin क्या होता है, cot थीटा, ये याद रखो। 1/sec क्या होता है, cos थीटा होता है। sin/cos क्या होता है, tan थीटा होता है। सब याद होना चाहिए आपको, याद होगा आपको। देखो इसका वैल्यू निकालना है। अब क्या करें इसको, देखो अब यहाँ पे लिख क्या हो, 2 sin थीटा बराबर 1 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं sin थीटा बराबर 1/2। बोलो जी, कर सकते हैं ना। sin बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि p है लंब और एक कर्ण कितना है, h2 है। तो हम आधार निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आधार, आधार निकालने का इजी तरीका यहाँ पे। ओके, तो आधार निकालने का इजी तरीका है कि h² माइनस p स्क्वायर कर दो। आधार कितना, कर्ण कितना है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, तो कितना आ गया, √3 आ गया। ठीक है, आधार कितना गया, √3। अब इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, तो 3 आ गया। कॉट स्क्वायर थीटा है ना, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, लाल का आपको याद है, ये वाला लाल का देखो, तो आधार बटा लंब क्या होता है, आधार बटा लंब, A फॉर आधार, मतलब हम ऐसे याद करने के लिए बताए, L फॉर लंब, A फॉर आधार, L फॉर लंब, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ऐसे। ठीक है, लाल का तो A से क्या हो गया, A से हमारा आधार हो गया, आधार कितना हमारा, आधार हमारा B है, अब B कितना है, √3 लिख रहे थे डायरेक्ट, √3। और आधार बटा लंब, लंब कितना हमारा देखो 1 है, तो स्क्वायर है ना, देखो स्क्वायर, तो हम स्क्वायर लिख लिए +3, तो 3 इंटू √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा, अब +3, तो 3 तिया 9 और 3 9 3 12, 3 तिया 9 3 12, दिख रहा आंसर, ए में इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखो इस पर फिर सवाल आ गया, तो ये 0 डिग्री 0 माना, ठीक है, 63 डिग्री बटा कॉस, तो किसी एक को हल करो, तो sin 90 - 27 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या होगा, cos 27, तो sin 90 में थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, cos थीटा, और ये cos थीटा। ठीक है, कट जाए क्या जाएगा 1, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, चलिए अगला है निम्न से कौन cos थीटा का बराबर, cos थीटा का फॉर्मूला क्या, एक्चुअली देखो ये जो ना, ये पूरा स्क्वायर है और ये स्क्वायर है जी। ठीक है, ये पूरा ये स्क्वायर यहाँ पे समझिए। ठीक है, ये मिस्टेक से हुआ नहीं, ये स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर है, तो cos थीटा क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर थीटा। यहाँ ऑप्शन लगता नहीं दिया हो क्या, लगता ऑप्शन नहीं, ऑप्शन छूटा हुआ है। ठीक है, शायद टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, तो cos थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला होगा 1 - sin स्क्वायर थीटा का ओवर रूट। ठीक है, नोट कर लीजिए, 1 - sin स्क्वायर थीटा का ओवर रूट। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं, cosec 45, देखो cosec 45, sin 45 का याद है वैल्यू, sin 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। इसको उल्टा करें, उल्टा मतलब ऊपर और नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो √2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √2, दिख रहा है ऑप्शन, √2, जी बिल्कुल, आंसर हमारा सी में है। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये दिया हुआ है cos बराबर दिया हुआ है, तो आपको पता है cos जो बराबर दिया हुआ है 1/2, तो cos बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, यानी कि b/h होता है। तो यहाँ पे अभी भी लंब निकाले तो अभी लंब निकाले थे ना, √3 आया था, ये दोनों में से sin बराबर लंब बटा कर्ण था। अच्छा चलो बात वही है, उसमें लंब बटा कर्ण, इसमें आधार बटा कर्ण, तो ऐसे निकालेंगे तो h का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, √3 आएगा। ठीक है, क्योंकि घटाना ही पड़ेगा। अब इसमें बैठा लेते हैं 1 - 2, कॉस का फॉर्मूला क्या था, अभी तो बता रहे कॉस। अच्छा कुछ इसको करने की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगा यार, ये तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं, यहाँ पे देखो सवाल कॉस का ही दिया हुआ है, तो बैठा लीजिए 1 - 2, अब कॉस का वैल्यू क्या दे, 1/2 दिया है, 1/2 लीजिए, तो और आसान हो गया, तो 1 - 2 × 1/4, 2 दूना 4, यानी कि 1 - 1/2 आ गया। अब इसको करो एलसीएम लो यहाँ पे, तो 2 - 1 कितना, 1/2 लीजिए, 1/2 पका पकाया खाना मिल गया, यानी कि आंसर हमारा वही होगा। ठीक है, 1/2, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो डायरेक्ट फार्मूला, cot 90 - थीटा क्या होता है, cot 90 - थीटा बराबर tan थीटा होता है, डायरेक्ट फार्मूला आपको दिया हुआ यहाँ पे है। ओके, अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखो, cosec 90 - थीटा, sin 90 - थीटा, एकदम इजी है। cosec 90 - थीटा क्या होता है, इजी, cosec 90 - थीटा होता है sin थीटा। ठीक है, और सॉरी sin नहीं होता है, cosec 90 - थीटा बराबर, हाँ cosec 90 - थीटा बराबर sec थीटा होता है, सॉरी, तो हम लिखेंगे sec थीटा, और यहाँ पे sin 90 - थीटा क्या होता है, sin 90 - थीटा होता है cos थीटा। अब देखो क्या करेंगे, तो यहाँ पे इजी, देखो sec को बदल दो cos में, तो sec को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, बोलो जी कर सकते हैं ना, और यहाँ पे cos थीटा ऊपर में है, तो कट जाएगा, यानी कि cos cos कटा क्या बचा 1, तो इजी से हमारा आंसर क्या गया 1 आ गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखो, यहाँ पे ये देखो डायरेक्ट फार्मूला, लेकिन बंदा यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा, पता क्या, बंदा बोलेगा इसका आंसर 1 होगा, और वो हो जाएगा गलत,
क्योंकि फार्मूला आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और यहाँ तो कुछ मंजर उल्टा दिख रहा है यहाँ पे, है ना, tan पहले आ गया, तो tan पहले आ गया, इसका मतलब ये है जी, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो tan बन जाएगा पहले और sin आ जाएगा, सेक आ जाएगा कहाँ, माइनस में आ जाएगा, तब ये माइनस चल जाएगा कहाँ, ये माइनस इधर ही आ जाएगा, यही ये माइनस बन जाएगा। तो यानी कि ऐसे जब आएगा तो क्या हो जाएगा, -1। और नहीं आपको समझ में आता और तो आप ऐसे कर लीजिए, देखिए ये फार्मूला दिया हुआ, ये रियल फार्मूला है, ठीक है। हम tan को उधर भेजते हैं तो tan जाके क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा, और सेक को भी उधर भेजते हैं तो सेक जाके क्या बनेगा, माइनस बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा। और 1 बेचारा अकेले क्या करेगा, 1 को इधर भेज दो तो 1 प्लस जाके क्या बनेगा, माइनस, ऐसे तो समझो -1 हो गया डी इसका आंसर। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो ये सवाल क्या है, tan बराबर दिया हुआ है, तो tan थीटा आपको पता है लंब बटा क्या होता है, आधार होता है ना, लंब बटा आधार, यानी कि P/B। तो H निकालना पड़ता है। अभी आपको पता है पाइथागोरस नियम की करने कितना होगा, नहीं निकाले तो भी पता चलेगा, ऐसे निकाल लीजिए, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का ओवर रूट 4 तक 16 3 3 9 25 आ जाएगा, 25 का कितना आ जाएगा 5, ठीक है। साइन बर थीटा क्या होता है, तब सोचने वाली कोई बात नहीं, साइन थीटा बराबर लंब बटा करना, लंब बटा करना, लंब कितना हमारा है 3, करने कितना है 5, है ना, लंब देखो 3 है और करना है 5, 3/5 है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन में यहाँ पे 3/5 है। ओके चलिए अगला सवाल है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या वैल्यू होता है, तो आपको पता है डायरेक्ट आंसर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगला सवाल यहाँ पे देखें, ऊपर नीचे हो गया, 1 मिनट मैं सही कर देता हूँ। ये देखिए सवाल, ये दिया हुआ है किस त्रिभुज में कोण का कोण जो है इसके बराबर है, तो इसका वैल्यू निकालना। आपको पता है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हमको BC निकालना है, B प्लस C, तो B प्लस C जब करेंगे, जब B प्लस C करेंगे तो 180 माइनस A हो जाएगा, समीकरण बनाएंगे तो इधर, अब दोनों को 2 2 से डिवाइड कर दिए, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा B प्लस तो C ही रहेगा, ये B प्लस C/2 रहेगा। इसको अगर बंटवारा करते तो ऐसे हो जाएगा, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 माइनस A/2। अब बोलता है इसका, अब देखो जहाँ पे जो ये जो दिया हुआ है ना, ये जो दिया हुआ है हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन, अब BC/2 ये क्या है, ये किसके बराबर आया, BC/2 के बराबर, ये किसके बराबर आया, BC/2 के बराबर आया, तो हम इसके यहाँ पे लिख सकते हैं 90 माइनस A/2, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा कितना हमारा, थीटा का वैल्यू A/2 है, यानी कि कॉस A/2 हो गया इसका आंसर C। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया कॉट थीटा किसके बराबर, कॉट थीटा आपको पता है 1 अच्छा यार तो डायरेक्ट यहाँ पे कॉस बाय साइन है ना, कॉस बाय साइन बराबर है कॉट थीटा, ठीक है। अगला देखो सवाल, ये भी थोड़ा सा भागा हुआ है, 1 मिनट इसको भी मैं थोड़ा सा सुधारता हूँ, कहाँ भाग गया। चलिए यहाँ पे सवाल देखो आया हुआ है, ये सवाल देखें, तो अब देखो इतना बड़ा दे दिया भाई, यहाँ पे कितना होगा इसके अंदर कुछ पता नहीं चल रहा, कितना होगा कितना होगा कितना होगा, लेकिन आप छोड़ो, देखो cos 1 cos 2 cos 3 cos 4 cos 5 cos 10 80 90 50 जो भी हमको cos 1 का वैल्यू कितना है, cos 2 का वैल्यू कितना हमको नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन आप तो जानते हैं ना cos 90 का वैल्यू कितना होता है, जानते हैं ना। और सब देखो सब आपस में पता क्या है, सब आपस में गुना हो रहा, क्या हो रहा, सब आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा, गुना हो रहा। और आपको पता है गुना में कोई भी चीज़ आ जाए, गुना में कोई भी चीज़ आए, बस लास्ट टाइम सिर्फ अगर 0 आ गया ना तो सबको ले दे के डूब जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। तो cot 90 का वैल्यू कितना था 0, जब ये cos 90 का वैल्यू 0 हो गया तो इसके सामने जितना भी आ जाए, अंबानी के पैसा भी आ जाएगा तो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा A हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है साइन थीटा बाई बराबर कॉस थीटा किसके बराबर है, तो अभी तो मैं बताया था 45 डिग्री बराबर है, ठीक है। बस बहुत जल्दी खत्म होने वाला वीडियो। चलिए ये सवाल देखते हैं यहाँ पे, tan स्क्वायर 60 डिग्री, देखो एकदम ऐसा ही से सवाल आएगा, ठीक है, ऐसा ही से सवाल आपको मिलेगा एग्जाम में देखने के लिए। tan स्क्वायर 60 डिग्री कितना होता है, tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो आप tan 60 का वैल्यू पता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो दिया बहुत ही मज़ेदार वाला सवाल है, बस ज़्यादा नहीं 35 सवाल यहाँ पे है, ये सवाल देखना पड़ेगा ध्यान से, और ध्यान से क्या, ये भी तो आराम से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। थोड़ा देखिए यहाँ पे tan दे दिया यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं tan थीटा बराबर 3/√3, ठीक है। इसको काट पीट करके हल्का कर दे, काट पीट मतलब बोलते हैं आसान कर दे, काट पीट कर कैसे आसान करेंगे, अगर नहीं करना आसान तो रहने दीजिए फिर ऐसे ही, ठीक है। ये tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो वो कर्ण निकालना पड़ेगा ना, कर्ण कैसे निकालेंगे, √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे निकालना पड़ेगा। तो √3 का स्क्वायर 3 3 9 9 3
9 3 12 है ना, 12 को 12 रहने दो, चलो ठीक है। फिलहाल इसको देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा करने। क्या होता है, लंब बटा करने। लंब कितना हमारा है 3, देखो लंब कितना है 3 है, और करने कितना आया 12। हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3√2 3 3 9, नहीं इसको हम 2√3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 2 4 चलते हैं, 2√3 लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर तो स्क्वायर डाल देते हैं, माइनस कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा करना। आधार कितना है, देखो √3, देखो आधार कितना है √3, और आधार बटा करने हुई 2√3, स्क्वायर डाल दो। तो देखो 3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। √3 का स्क्वायर 3, यहाँ भी 3 का स्क्वायर 3, अच्छा सॉरी 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा ना, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 3, और ये क्या होगा 2 4 2 4 3। तो देखो ना यहाँ पे 9/12 और 3/12, एलसीएम निकालेंगे तो कितना है, 9 में से 3 गया, 9 में से 3 का 6/12, तो काटिए 6 दूना 12, 1/2। तो इस क्वेश्चन को मैं गलत से बना दिया हूँ, एक्चुअली मुझे ये इसका ख्याल नहीं रहा, ये साइन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम फिर से बनाते हैं, शायद आप लोग देख रहे होंगे। तो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, √3 tan को चेंज कर देंगे sin बाई कॉस में, ठीक है। क्या करेंगे, sin थीटा बाई कॉस थीटा में चेंज कर देंगे, और 3, और यहाँ पे sin थीटा ऐसे लिख दीजिए, नीचे 1 है तो sin क्या हो जाएगा, कट जाएगा, sin क्या कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, √3 बाई कॉस थीटा बचा, यहाँ पे 3 बचा, तो क्रॉस गुना कर दीजिएगा, तो 3 cos थीटा बराबर क्या होगा, √3 हो जाएगा यहाँ पे, और cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3/3, क्या हो जाएगा, √3/3 हो जाएगा। ओके, ये आ जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ज़्यादा करेंगे तो ये कर सकते हैं। एक मिनट, मैं जो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा नीचे, ये क्वेश्चन ज़्यादा दिख रहा है आगे। ओके, ये देखो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ √3 है, ये √3 है, इस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, और √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/√3, है ना, 1/√3 बचेगा, ठीक है। 1/√3 बच गया कॉस बराबर। अब देखो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं, चूंकि कॉस का वैल्यू आ गया 1/√3, ठीक है। अब साइन को चेंज करते कॉस में, अब आप लंब बटा करके बनाओगे तो भी बन जाएगा, ठीक है। हम साइन को करेंगे, साइन का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस जो है कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे था, तो 1 माइनस 2 कॉस हो गया, चूँकि दोनों कॉस स्क्वायर माइनस में है, 1 माइनस 2, कॉस का वैल्यू हमारा आ गया 1/√3 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 इंटू 1/3 आ जाएगा, तो 1 माइनस 2/3। अब एलसीएम ले लेंगे, 3 माइनस 2 तो कितना हो गया 1/3। तो आपका आंसर सही आ रहा था, आंसर हमारा सी होगा, ठीक है। हम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे यहाँ पे। ओके, चलिए अगला सवाल। ये सवाल भी देखो, थोड़ा बड़ा ही मज़ेदार का सवाल है यहाँ पे, इसको ध्यान से देखेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। एक मिनट, कहाँ चला गया भाई, चलिए, ये दिया हुआ है कि 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है। अब जब दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, इसको आराम से बनाने की कोशिश करेंगे। इसको कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत आसान से इसको बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना हमारा 4 sin स्क्वायर थीटा, इस कॉस को भी साइन में चेंज कर लेंगे, तो कॉस को साइन में चेंज करके तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो जी, कर सकते हैं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4, यहाँ पे है, हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, देखो 4 sin स्क्वायर थीटा तोड़ दीजिए, 3 एकम 3 गुना कर दीजिए, 3 को 1 से, और 3 sin स्क्वायर थीटा। देखो 4 sin स्क्वायर थीटा में से 3 sin स्क्वायर थीटा घट जाएगा तो क्या बचेगा, सॉरी 7 sin स्क्वायर थीटा में से 3 sin स्क्वायर थीटा घटेगा, तो 4 sin स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है, प्लस 3 बराबर 4। अब इधर 4 sin स्क्वायर थीटा, इस 3 को इधर भगा देंगे तो 3 इधर जाके माइनस बन जाएगा, तो 4 यहाँ पे लिख सकते हैं हम 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/4, क्या हो जाएगा 1/4। ओके, तो अब यहाँ पे आ गया sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 आ गया, 1/4 आ गया, स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/4 का ओवर रूट, तो इसका वर्गमूल निकालिए 1/2 हो जाएगा, 1 का 1 2। चलिए अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो sin बराबर 1/2 आ गया। अब cos आ जाएगा, sec आ गया हमारा, cosec में आ गया, तो इसको आप ऐसे करो, यहाँ पे
तो आप इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से बना सकते हो। देखो हम यहाँ पे ये करते हैं, सैन बराबर क्या गया, देखो सैन थीटा बराबर आ गया 1/2, यानी कि लंब बटा कर्ण आ गया। ये P है, ये H है, तो B निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अभी हम लोग ने बनाए थे तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर किए थे, तो 2 का 4 आया था, 1 में 4 में से घटेगा √3, ये आ गया था। B का वैल्यू कितना है √3। अब हम देखो इसका डायरेक्ट वैल्यू, सेक बराबर क्या होता है, आपको ये पता हो गया, लाल का सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण मतलब H/B होता है, प्लस कौशिक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है, यानी कि P होता है। अब देखो H कितना निकला था वैल्यू, देखो H का वैल्यू कितना है, √3 आया था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं √3। अब B का वैल्यू कितना है, ये आपको यहाँ पे नीचे ले जाना पड़ेगा हमको। B का वैल्यू देखो यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ देखें B का वैल्यू कितना है, अच्छा मैं उल्टा लिख दिया हूँ, कर्ण कितना है, कर्ण हमारा 2 है, और B का वैल्यू नीचे आया था √3, ठीक है, और प्लस यहाँ भी 2 है कर्ण, अब P का वैल्यू कितना है 1 है। तो यही तो बोल रहा आंसर में, देखो यहाँ पे आंसर दिख रहा है 2/√3। हाँ, ज़्यादा घिच पिच करने की जरूरत नहीं है, इतना ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2/√3 प्लस क्या आ जाएगा 2, यही तो आंसर देखो दिख रहा है यहाँ पे बी में, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ये सवाल देखो, ये सवाल बनाइए। अब ये कुछ है नहीं सवाल में, कुछ सवाल में दम नहीं है, बस आपको जो है इसको बनाना पड़ेगा, वैल्यू पुट करना पड़ेगा। चलिए मैं भी यहाँ पे देख लेता हूँ बना के, ये एनसीईआरटी का सवाल है यहाँ पे, ठीक है, बहुत बार सवाल आया एग्जाम में, ये सवाल एनसीईआरटी में, ये सवाल इतना बार आया एग्जाम में, मत पूछिए, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 2 नंबर सवाल आपको मिल जाएगा, ठीक है। कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 3/5 लिख सकते हैं ना। कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, ये होता है ना, आधार बटा लंब होता है। तो कर्ण निकालते हैं यहाँ पे, ओके, तो कर्ण का वैल्यू कैसे निकालेंगे, H बराबर कैसे निकालेंगे, तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करते हैं ना, 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 14, यानी कि 9 × 5 = 14 हो गया, कितना गया 34, √34 आ गया। अब देखो यहाँ पे तो लॉन्ग होने वाला है, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो 5 हो जाएगा। सैन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब कितना हमारा है 5 है, और कर्ण कितना है 34 है, √34 आ गया, ठीक है, माइनस, ठीक है। उसके बाद 3, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार कितना देखो, आधार हमारा 3 है, और कर्ण यही आया √34, और नीचे सेम है, सिर्फ सेम टू सेम लिखा हुआ है, सिर्फ 4 लिखा हुआ है यहाँ पे ना, तो 4 लिख देंगे, और सेम 5/, चूँकि वही हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू वही हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे दिया हुआ है 3, ये तो सेम टू सेम पूरा दिया हुआ है 3/√34। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो ईजी हो गया, देखो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा √34, हम डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट भिन्न का जोड़ करते हैं, ठीक है, ये √34 जो है ले लेते हैं एलसीएम, तो क्या बनेगा 25 - 3 × 3 = 9, यहाँ भी एलसीएम हो जाएगा 34, तो 5 × 20 + 3 × 3 = 9 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो घटा लो, हम देखो इधर बनाते हैं, ठीक है, इधर, तो 25 में से 9 घटेगा, कितना हो जाएगा 16/√34 हो गया, और बटा 20 9 कितना हो जाएगा 29/√34 हो गया, ठीक है, ये 34 लिखा हुआ है। तो ये देखो बड़ा वाला जो भाग है इसको पलटते हैं गुना में, क्या करते हैं गुना में पलटते हैं, तो गुना में पलटेंगे, देखिए यहाँ पे 16/√34, और गुना में पलटेंगे तो √34 हो गया ऊपर, और ये कितना हो जाएगा 29 आ जाएगा नीचे, कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा हमारा नीचे, तो 34 36 कट गया, 16/29, 16/29 देखिए ऑप्शन दिख रहा, देखिए 16/29 है ना, ऑप्शन हमारा बी, आप ऑप्शन भी देखिए बार बार याद हो जाएगा। और आखिरी सवाल ये है, ये आखिरी सवाल, हालांकि ये सवाल अभी हम बनाए थे, मेरे ख्याल से ये सवाल है ना बनाए थे, तो यहाँ पे tan 15 को किसके साथ ले गए थे 75 के साथ, इसके साथ ये आया था, तो देखो इसका वैल्यू कितना आया था 1 आया था, इसका वैल्यू भी कितना आया था 1 आया था, 1 को 1 से गुना करेंगे कितना आया था 1 आया था जी। तो देखो यहाँ पे मैं आपको 35 सवाल सोल्व कराया हूँ, इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल है, आप चाहते हो कि इसका मैं पार्ट 2 लाऊँ तो मुझे कमेंट करना कि इसका पार्ट 2 भी लाइए सर, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ सवाल, ठीक है। और फिलहाल मेरे ख्याल से अब आपको 1 नंबर वाला सवाल का दुश्वार सामना करना पड़ेगा, तो आराम से आप, दुश्वार नहीं होगी, आराम से आप बना लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। ओके बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।